देश प्रेम की हिम्मत वाले कभी के फांसियों के भय से कौन हस्तियां हटा सकी है उनको अपने निश्चय से। ये हमारा भारत देश, ये वृद्ध भारत देश संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश या विश्व में कोई और है? भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है। विधि ने दिया सृष्टि का प्रथम विस्तार। ये जो सब जान गए होंगे। जब बार बार आती बात कि हमारा भारत देश है क्या, गायन के देवा किल गीत कानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्गा कुवर्गा स्वर्ग भूति ध्वंस भूया पुरुषा सुरंत्वा। मतलब भारत देश में देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। भवंति भूआ पुरुषा सुरत्वा, उसको इतना कर डाला हम लोग को देख करके, अहो अमीशान किम कार्य शोभनम। अरे इन लोग भारत के लोगों ने कौन सुंदर कार्य किया है। प्रसन्न ऐसा सुधि स्वयं हरि, क्या भगवान विष्णु पर साक्षात प्रसन्न हो गए? क्यों? यही जन्म लब्ध नसु भारता जीरे, अजीरे माने आंगन। इन भारतीयों का जन्म भारत के प्रांगण में हुआ है। तो ऐसा लाभ क्या है? मुकुंद से हो पै ही, यहाँ भगवान बाल मुकुंद भगवान राम कृष्ण की पूजा करने का अवसर है। क्योंकि जो हमारा देश है वो कर्म भूमि है। बाकी इंग्लैंड, जापान, चीन, रसा ये सब भोग भूमि है। उन भोग भूमियों में कोई हमें उतना महत्व नहीं, जितना महत्व हम लोग ईश्वर का हम देते हैं। ये तो है भारत देश की महानता थी। हम चाहते हैं आप लोगों को 26 जनवरी पर प्रकाश डाला जाए। अब हम जानते हैं कि हमारा देश शताब्दियों तक गुलाम रहा। 800 वर्षों तक दास्ता चक्की पिसा, 600 साल मुसलमानों के चंगुल में और 200 साल अंग्रेजों की। अब कहीं न कहीं कुछ कमियां मुझमें थी जरूर, या तो हम साहसी कमी थे, या हमें आपस में भारत पर इतना प्रेम नहीं था। तो एक स्थिति जब आई, मुसलमानों के शासन काल में ही अंग्रेज आ गए, और उस समय अंग्रेज हमारे विश्व में इंग्लैंड इतना बड़ा साम्राज्य हो गया। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के शासन में सूर्य अस्त ही नहीं होता था। चाहे नॉर्वे, चाहे मलेशिया, चाहे अमेरिका, चाहे भारत, इस सारे देशों पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। अब आधिपत्य में आपको 3 बताएंगे, 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त में देश आजाद हुआ। इसके पहले क्या था? 4 कदम देश को मतलब शासन बना जाता है। इसके पहले कोई बड़ा राष्ट्र कि हम कॉलोनी या उपनिवेश थे, अर्थात हमारे देश पर इंग्लैंड का शासन था। मेरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब पर अधिकार अंग्रेज का था। हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे। सारा शासन, सारी व्यवस्था हम लोग एक दास की भांति उनके अंदर काम करते थे। देश मेरा था, अधिकार उनका था। लेकिन 15 अगस्त 47 के बाद फिर हम उपनिवेश नहीं रह गए, हम उनकी दासता के चंगुल से अलग हो गए। ये तो मेरा 15 अगस्त 47 को हुआ, देश आजाद। किससे आजाद हुआ? अंग्रेजों से, जिसके हम उपनिवेश थे पहले। अब देखिए 26 और ये तो देखिए राज्यों की कैटेगरी ज्यादा बढ़ती है। अब लोग जानते हैं, कहीं 4 कहीं 3, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। हमारे देश में कौन सा प्रणाली लागू है? हमारे देश में शासन प्रणाली कैसी लागू है? प्रजातंत्र। जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं ना, एक प्रजातंत्र। तो राजतंत्र जिसे डिक्टेटरशिप आप लोग कहते हैं। तो राजतंत्र था हमारा 47 के पहले। अंग्रेज यहाँ पर तानाशाह थे, वो हम पर राज। फिर कुछ राज्य होते हैं संरक्षित राज्य, किसी बड़े देश का छोटे देश पर आधिपत्य, वो सरकार चलाएं, अपना कार्य करें, लेकिन कुछ चीजों पर बड़े देश का अधिकार रहता है, उसको संरक्षित राज्य कहते हैं। जैसे वहाँ की डिफेंस, सेना, इत्यादि चीजों पर उस देश का पूर्ण अधिकार होता है। आप अपना सारा कार्य करें। अगर तुम्हारे राज्य पर कोई देश आक्रमण करता है तो बड़ा देश आपकी तरफ से वो लड़ाई करेगा। ये वह संरक्षित राज्य। फिर कहता है डेमोनोकी अर्थात अधिराज्य।
अधिराज्य में होता है कि आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन नाम मात्र शासक है वो बड़ा देश का होगा। जैसे इंग्लैंड में प्रथा प्रणाली है, वहां प्रजातंत्र है, लेकिन वो वंशानुक्रम, वहां का लॉर्ड, वहां का जज, वहां की महारानी एलिजाबेथ, वो शासन मुख्य सम्राट वो है। सारा कार्य वहां का सरकार करती है चुने हुए जनता के द्वारा, लेकिन जो मेन है वो लॉर्ड होता है। कहते हैं अधिराज्य कहते हैं इसको। आप पूरे अपने देश पर शासन करें, लेकिन नाम मात्र का शासक वो बड़े देश का व्यक्ति। और चौथा है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य, जिस पर अब किसी भी विदेशी, किसी भी सम्राट का उस पर कोई अधिकार नहीं है। वहां का जो शासक होगा, वहां का राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो जनता के द्वारा चुना हुआ होगा। कोई वंशानुक्रम नहीं है कि मेरे बाबा राजा थे अब पिता होगा या पुत्र होगा, ऐसा कुछ नहीं। छोटी सी छोटी प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक सारे जो पद हैं वो निर्वाचित होने चाहिए। ये है प्रजातंत्र। बताया था कि आपको बताना था 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी। तो 15 अगस्त अब जान ही गए, लिहाजा हो गए। अब भी 26 नवंबर क्या चीज है? 26 नवंबर को मेरा देश का संविधान बन गया। 1946 26 नवंबर को देश संविधान, तो उसको संविधान दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान दिवस। इसी दिन मुंबई में ताज होटल पर आक्रमण भी हुआ था संविधान दिवस के दिन। तो 26 नवंबर को हम क्या मानते हैं? संविधान दिवस। और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस। आज तो थोड़ा और चर्चा कर लें। मेरा देश अंग्रेजों का अधीन था। यहाँ का जो वायसराय होता था, जनरल होता था, वो अंग्रेज होते थे। अंग्रेज के सम्राट का कोई प्रतिनिधि वो यहाँ आता था। सरकार किस द्वारा चलती थी? इंग्लैंड से। इंग्लैंड का जो सम्राट होता था उसका कोई प्रतिनिधि, चाहे जॉर्ज या वायसराय चर्चिल हो, एटली हो, लॉर्ड माउंटबेटन रहे हो, ये लोग यहाँ आते थे। तो लॉर्ड वायसराय जनरल बनते थे। तो जब अब चर्चा देखना है कि जब 26 नवंबर को मेरा देश में संविधान बन गया था, तो ये 26 नवंबर को क्यों नहीं मनाया गया? ये 26 जनवरी को क्यों बनाया गया गणतंत्र दिवस? ऐसा नहीं भाई, 26 नवंबर को मेरे संविधान बन गया था, तो मेरा संविधान जो है गणतंत्र दिवस मुझे 26 में बनाना चाहिए था। लेकिन ये 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ। इसके अंदर एक थोड़ी बात और है कि मेरा देश अब चंगुल में था। हमारे देश के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बाल तिलक थे, अब्दुल हमीद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, अनगिनत थे। जो आज़ादी मांगते थे तो उन्हें अंडमान निकोबार द्वीपों में भेजा जाता था, वहाँ मूंछ कुटवाई जाती थी, उनकी नौकीलें भरी जाती थी, मतलब बड़ा कष्ट होता है। तो लेकिन हमारे देश की आज़ादी मांगने की बात कम नहीं होती थी, और एक बढ़ करके एक आगे बढ़ते। तो 1929 31 दिसंबर को अपने लाहौर रावी तट पर कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ। कांग्रेस का सन 1929 में। तो वहां पर ये मालूम क्या 31 दिसंबर की तारीख थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इत्यादि उसके मेन थे। इन लोगों ने कहा कि हम अगली 26 जनवरी 1930 को हम अपने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, अपने देश का झंडा लहराएंगे। 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 तक ये जो 17 साल थे आजाद के, प्रत्येक 17 साल हमारे देश के भारतीय कोशिश करके भारतीय तिरंगा लहराते।
और लहराने में अंग्रेज गोली भी मारते थे, लेकिन हमारे देश के जो नौजवान थे झंडा लेकर गए, टांगे, गोली लगी, नीचे चले आए, लेकिन झंडा नहीं गिरता था, दूसरा भारतीय फिर लेकर के खड़ा हो जाता। ये 17 सालों तक लगातार चलता रहा। ऐसे अंग्रेज यहाँ से नहीं गए, बहुत मशक्कत करनी पड़ी। फिर ये वही तारीख हुई 26 जनवरी, जब मेरा संविधान नवंबर बन गया, तो बताया गया कि नहीं, हम ये अपना संविधान जो गणतंत्र दिवस है इसको 26 जून 1950 नवंबर ला करके हम मनाएंगे जनवरी में। ऐसा होता भी है। उदाहरण देखा था, अमेरिका भी इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो अमेरिका में 1776 से और 1783 तक इस 7 साल अंग्रेजों से भीषण युद्ध हुआ। उसमें 13 देश थे अमेरिका के साथ, लेकिन वो 4 जुलाई 1776 को अपना स्वतंत्र देश मान लिया। हम स्वतंत्र हो गए, हमारा झंडा स्वतंत्रता का बन गया, लेकिन ये जो स्वतंत्रता उनको मिली 1783 में, तो वहां सितंबर 1783 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ, लेकिन वहां आज भी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाते हैं। क्यों? कि 1776 4 जुलाई को अमेरिका ने स्वतंत्रता दिवस मान लिया था, तो इसलिए आज भी देश तो आजाद तो हुआ सितंबर में, लेकिन वहां मनाते कब हैं? 4 जुलाई। ऐसे हमारे देश में संविधान तो बन गया था 26 नवंबर को, लेकिन मनाया कब गया? कब मनाया गया? 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी मनाया गया कि 1930 से ही 26 जनवरी के दिन मेरे देश में झंडा लहराया जाता है 17 सालों तक। अब इसमें आज झंडा लहरा गया, लेकिन मेरी सरकार नहीं बनी। हम अधीन थे अंग्रेजों के, लड़ाई बढ़ती गई। 1935 में एक इंग्लैंड एक्ट बना, उसमें हमारे भारतीयों को अधिकार दिए गए। फिर ये बढ़ते बढ़ते विश्व युद्ध हो गया। विश्व युद्ध में अंग्रेज बहुत उनकी खानी पड़ी, पूरा देश विश्व युद्ध में जूझ गया। तो यहाँ बताया गया स्वतंत्रता दिवस 1947 एक एक्ट लागू हुआ कि हम सन 47 में भारत को स्वतंत्र करते हैं। अब देश तो स्वतंत्र हो गया। अब ये 26 जनवरी जो थी, देश हमारा 15 अगस्त स्वतंत्र हो गया, लेकिन मेरे देश के पास अपना बनाया कानून नहीं था। अपना बनाया कानून, तो देश चले कैसे? ऐसे संधि काल में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। देश को 2 भागों में बांट भी दिया था अंग्रेजों ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो 47 से मेरा देश चले कैसे? बस संविधान मेरे पास नहीं था तब वो उपनिवेश 1927 वाला अंग्रेजों ने बताया कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता है आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेन जो अथॉरिटी है, पावर है, वो अंग्रेजों की होगी। आपका जो मेन राजा है वो कौन होगा? अंग्रेज, वही लॉर्ड। तो हमारे देश में वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बन के आए। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में वही थे। मेरे देश स्वतंत्र मेरा तो हो गया, 6 आज मेरा हो गया मेरे पास, लेकिन उसे लागू नहीं किया। हाँ, 1946 में जब हमारा संविधान बन गया था तो कुछ आर्टिकल 350 आर्टिकल में है, कुछ लागू कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता का कानून और चुनाव आयोग। ये 2-3 जो नियम थे वो हमारे 46 में लागू हो गए। अब 47 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय गवर्नर और लॉर्ड बेटन बने। फिर वो 28 तक चले और 48 में फिर गवर्नर जनरल रहे केवल, वायसराय खत्म हो गया। फिर हमारे यहाँ अंतरिम व्यवस्था के लिए जब मामला चला गया तो हमारी अंतिम सरकार ने गवर्नर जनरल को चुना चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ये हमारे गवर्नर जनरल हुए भारत सरकार की तरफ से।
इन्होंने सन 50 तक 2 साल तक हमारा कौन था गवर्नर हमारे देश का? हमारे देश के चक्रवर्ती राजगोपाला। फिर 50 में जब मेरा देश का संविधान लागू हो गया, अभी मेरे पास पूरी चलाने की व्यवस्था नहीं थी, जानकारियां नहीं थी, तो सरकार चली 46 से हमारी अंतिम सरकार चली। उस समय उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद था वो हमें किसको मिला? सरकार का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सन 52 में मेरे देश का पुनः चुनाव हुआ। सन 52 में देश का चुनाव हुआ और फिर हमारे राजेंद्र प्रसाद जी पूर्ण रूप से राष्ट्रपति देश के बने और सन 62 तक वो हमारे राष्ट्रपति। अब इस तरीके से प्रजातंत्र मेरा छोटा हल्का इतिहास और संपूर्ण व्यवस्था संपन्न गणराज्य। तो आज हम एक गणराज्य मतलब होता है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन। शासन की प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन, ये प्रजातंत्र है। अब आज हमारा भारत देश है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत देश है। आओ हम क्या देखें, क्या मेरे भारत देश में पूर्ण तरफ से प्रजातंत्र है? कहीं उसमें मतलब तो नहीं है। जैसे मैं कि 28 राज्यों में, कुछ 20 राज्यों में मेन तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये जो दोबारा चालू दोबारा चालू। हाँ सब तरफ घुमा ले। हम चाह रहे हैं कि अब देखें कहीं वंशानुक्रम शासन तो नहीं है। जैसे किसी तमिलनाडु है, बिहार है, यूपी है, जहाँ का मुख्यमंत्री के बच्चे ही तो नहीं बन रहे, घर तो नहीं बन रहे। कुछ शासन प्रणाली, कुछ नियम प्रणाली में ऐसा तो नहीं कोई जज है तो जज का लड़का ही जज हो जाए, क्यों? अगर ऐसा है तो हम पूर्ण से प्रजातंत्र वाले नहीं हैं। अगर प्रजातंत्र है तो हमें जो भी हमारा पद हो वो निर्वाचित हो, जनता हमारी पूरी भय में वो खुला वोट दे। हम अब किसी के आधिपत्य में नहीं है, किसी वर्ग विशेष, किसी वंश विशेष के नीचे नहीं है। हम जिसे चाहेंगे उसे अपना राजा बनाएंगे। जैसे हमारे देश में इस समय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब आप देखिए कि हमारे देश से प्रजातंत्र का एक कितना सटीक उदाहरण है विश्व का कि कोई वंशानुक्रम राष्ट्रपति नहीं है। आज आदिवासी जो बहुत ही मतलब गरीब है मान लीजिए, और महिला जिन्हें अक्षर मिल चुका है, आज महिला आदिवासी मेरे देश की राष्ट्रपति है और भारत के बावजूद के हाथ में है, उस महिला के हाथ में है, आदिवासी महिला के हाथ में। अर्थात हम किसी तरह से वंशानुक्रम प्रणाली में नहीं है। हमारे विश्व के तमाम देश अभी भी जैसे राजतंत्र चलते से आपका सऊदी अरब है, वहाँ का मेन किंग कौन है? वहाँ का राजा है, वही जो कुछ कहेगा वही होगा। इंग्लैंड है, जैसे इंग्लैंड में आज भी प्रजातंत्र तो है, लेकिन वहाँ आज भी जाज पंचुम, जाज खस्टुम, रानी एलिजाबेथ है ना, वो अभी भी वंशानुक्रम नाम मात्र के लिए वही अधिराज्य डोमिनियन, अर्थात मेरा शासक इस राजघराने से होगा, बाकी सारे काम आप करें। ऐसा जैसे देश नॉर्वे है, ग्रीस है, कनाडा है, इंग्लैंड है, ये देश कैसे हैं? अधिराज्यों में। फिर प्रजातंत्र में मेरा भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, लंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब क्या हैं? पूर्ण संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य। तो जब 26 जनवरी आ गया 1950, तो हम दोनों से मुक्त हो गए। 47 तक हम देश हमारा आजाद तो हुआ था, लेकिन वही अधिराज किसका था? अंग्रेजों का। तो सन 1950 के बाद मेरा 26 नवंबर समाप्त हो गया
और मेरा 15 अगस्त भी, अर्थात 15 सन 1947 तक देश आजाद होने पर भी हम नाम मात्र का मेरा शासक, मेरा लॉर्ड, मेरा गवर्नर जनरल कौन होता था? अंग्रेज। इसलिए कि कहीं देश पर कोई आपत्ति ना जाए। और आप देखें, मेरा जब आजाद हो रहा था तो तमाम भारतीय चाहते थे अरे चलो कोई बात नहीं, प्रजातंत्र ना मिले नहीं सही, डोमिनियन ही मिल जाए, अधिराज्य ही मिल जाए अंग्रेजों से, हम संतोष कर लेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा हम पूर्ण स्वराज्य ही लेंगे, हम डोमिनियन सरकार नहीं चलाएंगे, भारत देश हमारा है लेकिन सम्राट अंग्रेज का, इंग्लैंड का नहीं होगा। हमें कितनी मशक्कत उठानी पड़े, नहीं ज्यादातर भारतीय हमारे चाहते थे चलो कोई बात नहीं, हम आजाद हो जाएं, नाम मात्र का शासक अंग्रेज बना रहेगा। लेकिन इसके लिए हमें भारतीयों ने पूरी विरोध किया, पूरी व्यवस्था की। तो हम चाहते हैं इतिहास बता करके आप लोगों से कि 26 जनवरी मेरी वो तिथि है, वो समय है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन से समय लगा था। उस समय डॉक्टर बी एन गिरी बहुत योग्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जो प्रारूप के चेयरमैन थे, इन 60 देशों से 60 देशों के संविधानों को पढ़ करके मेरे देश का सर्वोच्च संविधान बना। अर्थात जो बी एन गिरी सलाहकार थे ये बहुत मेन थे, और भीमराव अम्बेडकर जी, इन लोगों की समिति बनी थी। तो समिति में 395 आर्टिकल में, अनुच्छेदों में मेरा संविधान बना हुआ है। मेरे संविधान में प्रत्येक जनता का अधिकार है। ये सरकार ही हमारी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन है। अब हम क्या करें भारतीय, अब हम भारतीय स्वतंत्र हैं, हम कहीं धोखे नहीं जा रहे हैं, हम अपने देश में कभी वंशानुक्रम प्रणाली नहीं आने देंगे। ठीक, अगर कोई नेता है, दूसरा लड़का नेता, योग्यता अगर है तो कोई बात नहीं। एक अध्यापक है, अध्यापक का बेटा अध्यापक हो जाए कोई बात नहीं, योग्यता है तो ठीक है। अगर योग्यता नहीं है फिर भी हो रहा है तो प्रजातंत्र का हनन हो रहा है। अगर योग्य है तो गरीब घर का भी लड़का, गरीब की लड़की वहां तक पहुंच सकती है। अगर उसमें दिक्कतें की जा रही हैं तो प्रजातंत्र को सही मायने में हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी जनता को आज भी सावधान होना है कि आज हम इस प्रजातंत्र में हम कहीं इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। तो राजतंत्र, उपनिवेश, संरक्षित राज्य, अधिराज्य और संपूर्ण संपन्न गणराज्य। तो हम चाहे कि आपको छोटे से में आपको चीज बताएं, 15 अगस्त क्या था, 26 नवंबर क्या था और 26 जनवरी क्या थी। अर्थात 26 जनवरी के दिन गणतंत्र लागू हुआ और हमारा 47 और नवंबर सारे उपनिवेश समाप्त हो गए और हमारे देश से अंग्रेज चले गए। और आज हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और अपना बनाए कानून से कार्य करते हैं। और भारत की प्रजातंत्र का जो एक संदेश जा रहा है वो हमारी राष्ट्रपति महोदया बता रही है पद से कि हमारे देश में पूर्ण रूप से प्रजातंत्र है। आदिवासी महिला जहाँ कोई वंशानुक्रम नहीं है उन्हें राष्ट्रपति पर शोभित किया गया है। इसी से जय हिंद।